प्राचीन काल में दिति के वंश में एक अत्यंत मायावी और शक्तिशाली राक्षस ने जन्म लिया, जिसका नाम था डिंडभी। वह केवल शरीर से विशाल नहीं था, बल्कि उसके भीतर छिपी आसुरी ऊर्जा उसे सामान्य राक्षसों से भिन्न बनाती थी। उसका शरीर किसी काले पर्वत के समान विशाल था, और उसकी भुजाओं में हजारों हाथियों का सम्मिलित बल समाया था। डिंडभी के मन में बचपन से ही त्रिलोक पर विजय प्राप्त करने की लालसा थी। उसने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसे वरदान दिया कि उसे कोई सामान्य अस्त्र शस्त्र नहीं मार पाएगा, और वह एक अजेय योद्धा बनेगा। वरदान प्राप्त करते ही डिंडभी का विवेक उसके अहंकार की अग्नि में जलकर भस्म हो गया। उसने स्वयं को ईश्वर से भी ऊपर समझना शुरू कर दिया। अहंकार जब सीमा पार करता है तो वह विनाश का मार्ग प्रशस्त करता है। डिंडभी को लगा कि अब इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है जो उसकी हुंकार सह सके। अपनी शक्ति के मद में चूर होकर वह सबसे पहले अगाध समुद्र के तट पर पहुंचा। उसने अपनी विशाल गदा से समुद्र के जल पर भीषण प्रहार किए, जिससे समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और जलचर प्राणी त्राही त्राही कर उठे। डिंडभी ने गर्जना की, हे जल के स्वामी, बाहर आओ और मुझसे युद्ध करो। यदि तुम मेरा सामना करने का साहस रखते हो तो अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट हो। समुद्र देव प्रकट हुए और अत्यंत शांत स्वर में बोले, हे वीर डिंडभी, मैं युद्ध नहीं करता, मैं तो केवल जीवन का आधार हूं। यदि तुम्हें युद्ध की इतनी ही लालसा है तो तुम हिमालय के पास जाओ। उनके शिखर आकाश को छूते हैं, वे ही तुम्हारे वेग को सह सकते हैं। डिंडभी अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए हिमालय की ओर बढ़ा। उसने हिमालय की चोटियों को अपने हाथों से उखाड़ना और फेंकना शुरू कर दिया। हिमालय के राजा प्रकट हुए और उन्होंने विनम्रता से कहा, हे दैत्यराज, मैं तपस्वियों की शरण स्थली हूं, योद्धाओं का अखाड़ा नहीं। यदि तुम वास्तव में अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहते हो तो किष्किंधा के राजा बाली के पास जाओ। बाली इंद्र का पुत्र है और उससे वरदान प्राप्त है कि जो भी उसके सामने युद्ध करने आएगा, उसकी आधी शक्ति बाली के शरीर में समा जाएगी। हिमालय की यह बात सुनकर डिंडभी की आंखों में क्रोध की अग्नि जल उठी। उसने सोचा कि यदि वह बाली को हरा देता है तो वह समस्त जगत का निर्विवाद सम्राट बन जाएगा। डिंडभी एक विशाल भैंसे का रूप धारण कर किष्किंधा की सीमाओं पर पहुंचा। उसकी फुकार से बादल फटने लगे और उसके खुरों की थाप से धरती में दरारें पड़ने लगी। उसने किष्किंधा के मुख्य द्वार पर पहुंचकर ऐसी गर्जना की कि वानर सेना भयभीत हो गई। उस समय राजा बाली अपने महल में विश्राम कर रहे थे। डिंडभी ने अपने सींगों से किष्किंधा के द्वारों को तोड़ना शुरू कर दिया और चिल्लाया, कहाँ है वह काया बाली? यदि उसमें पुरुषार्थ है तो बाहर आए और इस डिंडभी के सामने अपना शीश झुकाए, अन्यथा मैं इस पूरी नगरी को पाताल में धंसा दूंगा। बाली, जो अपनी शक्ति के लिए विख्यात थे, अपनी पत्नियों के साथ अंतःपुर में थे। डिंडभी के शोर ने उनकी शांति भंग कर दी। बाली क्रोधित होकर बाहर निकले। उनके साथ उनके भाई सुग्रीव और मंत्री हनुमान भी थे। बाली ने डिंडभी को देखा और उपहास करते हुए कहा, हे मूर्ख राक्षस, तू काल के मुख में क्यों प्रवेश करना चाहता है? अभी समय है, लौट जा, अन्यथा तेरी अस्थियां भी शेष नहीं बचेंगी। लेकिन डिंडभी तो युद्ध के नशे में था। उसने बाली पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच एक ऐसा युद्ध छिड़ा जिसकी कल्पना भी कठिन थी। दोनों योद्धाओं ने अस्त्रों का त्याग कर मल्ल युद्ध शुरू किया। बाली ने डिंडभी को उठाकर पटकना शुरू किया। डिंडभी ने विशाल चट्टानें उठाकर बाली पर फेंकी, जिन्हें बाली ने अपने मुक्कों से चूर्ण कर दिया। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, डिंडभी की शक्ति क्षीण होने लगी, क्योंकि उसके बल का आधा हिस्सा बाली के भीतर जा रहा था। बाली ने डिंडभी के सींग पकड़ लिए और उसे हवा में गोल गोल घुमाने लगे। ये दृश्य देख देवता भी आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। अंत में बाली ने पूरी शक्ति लगाकर डिंडभी को जमीन पर पटका और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। क्रोध में अंधे होकर बाली ने डिंडभी के मृत शरीर को अपने दोनों हाथों से उठाया और एक तीव्र वेग के साथ हवा में उछाल दिया। डिंडभी का विशालकाय और रक्त से लथपथ शरीर उड़ता हुआ कई योजन दूर ऋषिमुख पर्वत पर जा गिरा। वहां मतंग ऋषि अपनी साधना में लीन थे।
डिंडभी के मुख से निकलते हुए रक्त की बूंदें ऋषि के यज्ञ कुंड और उनकी देह पर गिर गईं। इससे ऋषि की तपस्या भंग हो गई। अत्यंत क्रोधित होकर मतंग ऋषि ने शाप दिया, जिस किसी ने भी इस अपवित्र शव को यहाँ फेंककर मेरे आश्रम की शुचिता भंग की है, वो यदि कभी भी इस ऋषिमुख पर्वत की सीमा में प्रवेश करेगा, तो उसका मस्तक सहस्त्र टुकड़ों में फट जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही वह शाप था जिसने भविष्य की नींव रखी। इसी शाप के कारण बाली कभी ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जा सका, और इसी पर्वत को हनुमान जी ने सुग्रीव के लिए सुरक्षित स्थान के रूप में चुना। डिंडभी का अंत तो हो गया, लेकिन उसके अहंकार के अवशेष, उसका विशाल कंकाल, अभी भी ऋषिमुख पर्वत की तलहटी में पड़ा रहा। बाली को अपनी अजेय शक्ति पर और भी गर्व हो गया, जिससे सुग्रीव के साथ उसके मतभेद शुरू हुए। ये कंकाल आगे चलकर हनुमान जी की असीम शक्ति और भगवान श्रीराम की वीरता की परीक्षा का माध्यम बनने वाला था। बाली द्वारा डिंडभी के वध और मतंग ऋषि के शाप के बाद किष्किंधा की राजनीति बदल चुकी थी। बाली और सुग्रीव के बीच गलतफहमी ने शत्रुता का रूप ले लिया था। बाली ने सुग्रीव की पत्नी का हरण कर लिया और उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। सुग्रीव जानते थे कि बाली अजेय है, उसे हराना किसी भी सामान्य योद्धा के बस की बात नहीं थी। इसीलिए सुग्रीव ने अपने मंत्रियों और परम मित्र हनुमान के साथ ऋषिमुख पर्वत पर शरण ली। ये वही पर्वत था जहां मतंग ऋषि के शाप के कारण बाली कदम भी नहीं रख सकता था। सुग्रीव वहां सुरक्षित तो थे, लेकिन उनके मन में निरंतर भय व्याप्त रहता था। उन्हें एक ऐसे सहायक की प्रतीक्षा थी जो बाली के समान शक्तिशाली हो। त्रेतायुग का वह समय आया जब भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। माता सीता की खोज में श्रीराम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचे। सुग्रीव ने जब दो तेजस्वी धनुर्धारियों को आते देखा तो वे सशंकित हो गए। उन्हें लगा कि कहीं ये बाली द्वारा भेजे गए काल तो नहीं। सुग्रीव के संशय को दूर करने के लिए हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप धरा और राम लक्ष्मण के समीप पहुंचे। हनुमान जी की विनम्रता और श्रीराम की सौम्यता ने एक दूसरे को पहचान लिया। यह मिलन केवल दो मित्रों का नहीं, बल्कि भक्त और भगवान का मिलन था। हनुमान जी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों भाइयों को सुग्रीव से मिलवाया। अग्नि को साक्षी मानकर श्रीराम और सुग्रीव के बीच मित्रता हुई। श्रीराम ने सुग्रीव को वचन दिया कि वे बाली का वध कर उन्हें उनका सम्मान और पत्नी वापस दिलाएंगे। परंतु सुग्रीव के मन में एक गहरा संशय था। उन्होंने वर्षों से बाली का आतंक देखा था। सुग्रीव ने हिचकिचाते हुए कहा, हे राघव, बाली कोई साधारण वानर नहीं है। उसने महाबली डिंडभी को खेल खेल में मार गिराया था। डिंडभी, जिसमें हजारों हाथियों का बल था, उसका विशाल शरीर आज भी एक सूखे पहाड़ की तरह यहाँ पड़ा है। जब तक मैं आपकी शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं देख लेता, मेरा मन बाली के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार नहीं हो पा रहा। सुग्रीव ने श्रीराम को वह स्थान दिखाया जहां डिंडभी का विशाल कंकाल पड़ा था। समय बीतने के कारण वह मांस विहीन हो चुका था, लेकिन उसकी हड्डियां किसी विशाल पर्वत श्रृंखला की तरह विशाल और भारी थीं। उसे हिलाना भी असंभव जान पड़ता था। इससे पहले कि श्रीराम कुछ करते, हनुमान जी ने सुग्रीव के संशय को समाप्त करने का निर्णय लिया। हनुमान जानते थे कि उनके प्रभु साक्षात ईश्वर हैं, लेकिन सुग्रीव को ढांढस बंधाना आवश्यक था। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए उस विशालकाय कंकाल की ओर देखा। वह कंकाल इतना भारी था कि हजारों वानर मिलकर भी उसे 1 इंच नहीं खिसका सकते थे। हनुमान जी ने अत्यंत सहजता से अपने पैर के अंगूठे से उस कंकाल को छुआ और उसे एक जोरदार ठोकर मारी। वह विशाल कंकाल, जो किसी पर्वत जैसा भारी था, हवा में ऐसे उड़ा जैसे कोई सूखा पत्ता हो। वह कंकाल 10 योजन लगभग 80 मील दूर जाकर समुद्र के पास गिरा। सुग्रीव और अन्य वानर ये देखकर स्तंभित रह गए। हनुमान जी के इस कृत्य ने ये सिद्ध कर दिया कि जहां राम की कृपा है, वहां असंभव कुछ भी नहीं। यद्यपि हनुमान जी ने अपनी शक्ति दिखा दी थी, लेकिन सुग्रीव को बाली के उस वरदान का डर था जिसमें वह सामने वाले की आधी शक्ति खींच लेता था। सुग्रीव ने श्रीराम से एक और परीक्षा का आग्रह किया। पास ही 7 विशाल ताल के वृक्ष थे। बाली एक बार में एक वृक्ष को हिलाकर उसके सारे पत्ते गिरा देता था। श्रीराम ने अपना धनुष कोदंड उठाया और एक ही बाण छोड़ा। वह बाण उन 7 वृक्षों को भेदता हुआ पृथ्वी के पाताल लोक को छूकर पुनः श्रीराम के तरकश में वापस आ गया।
ये देख सुग्रीव श्रीराम के चरणों में गिर पड़े। उनका संशय पूर्णतः समाप्त हो चुका था। अब समय था न्याय का। श्रीराम की आज्ञा पाकर सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। प्रथम बार में श्रीराम ने बाण नहीं चलाया क्योंकि दोनों भाई एक जैसे दिख रहे थे। दूसरी बार सुग्रीव के गले में गजपुष्पी की माला पहनाई गई ताकि उनकी पहचान हो सके। बाली की पत्नी तारा ने उसे रोकने का प्रयास किया, उसे मतंग ऋषि के शाप और राम सुग्रीव की मित्रता की चेतावनी दी, लेकिन बाली अपने बल के मद में अंधा था। अंततः श्रीराम ने एक पेड़ के पीछे से बाली पर बाण चलाया। बाली जब मृत्युशैया पर था, उसने श्रीराम से प्रश्न किया, आपने छिपकर मुझ पर प्रहार क्यों किया? श्रीराम ने उत्तर दिया, बाली, तुमने छोटे भाई की पत्नी का हरण किया, जो पुत्री के समान होती है। अधर्मी का वध करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम को शस्त्र उठाना ही पड़ता है, और तुम जैसे शिकारी प्रवृत्त योद्धा के लिए छिपकर वार करना शास्त्र सम्मत है। डिंडभी की कथा और उसका अंत हमें कई महत्वपूर्ण जीवन पाठ पढ़ाता है। अहंकार का पतन। डिंडभी को अपनी शक्ति पर घमंड था, जिसका अंत बाली ने किया। बाली को अपनी अजेयता पर घमंड था, जिसका अंत राम ने किया। ये चक्र बताता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, धर्म के सामने छोटा है। कुसंगति और सुसंगति। बाली के पास शक्ति थी पर विवेक नहीं। सुग्रीव के पास हनुमान जैसी सुसंगति थी, जिसने उन्हें राम तक पहुंचाया। हनुमान जी का डिंडभी के शव को फेंकना ये दर्शाता है कि शक्ति का प्रदर्शन केवल संशय दूर करने और धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि डराने के लिए। डिंडभी वध की यह गाथा केवल एक राक्षस के मरने की कहानी नहीं है। ये ऋषिमुख पर्वत की उस पवित्रता की कहानी है जहां हनुमान की भक्ति खींची चली आई। ये कहानी साक्षी है कि जब अधर्म और अहंकार की सीमाएं लांघी जाती हैं, तब नियति श्रीराम जैसे अवतारों के माध्यम से न्याय करती है। डिंडभी का वह कंकाल आज भी हमें याद दिलाता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न शरीर, न शक्ति, और न ही अहंकार। यदि कुछ स्थायी है, तो वह है कर्म और धर्म।